स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 इज़ अबाउट सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। द बीम स्प्रेड्स ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून सरफेस। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.8 मीटर 10 पावर 8 मीटर। तो इसको सिंपल एक फिगर से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 3.8 10 पावर 8 मीटर है, और जो डायमीटर है बीम का, या जो बीम स्प्रेड हो रही है, उसको हम आर्क लेंथ भी कह सकते हैं, और वो आर्क लेंथ जो है वो 2.50 मीटर है। तो अब हमने ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है ये फाइंड करना है। सिंपल हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इस न्यूमेरिकल में गिवन डाटा हमारे पास है डायमीटर ऑफ द बीम या आर्क लेंथ, एस से इसको रिप्रेजेंट किया है 2.5 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून आर आर लिखेंगे इसे, और जो डाइवर्जेंस एंगल थीटा है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लेंगे, तो वो हम फाइंड करेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूला से। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, वैल्यूज इसमें पुट करें, और सिंपल है ये 6.6 10 की पावर -9 रेडियन में इसकी वैल्यू आती है। Next, 3.2 is a car is moving with a speed of 108 kilometer per hour. If its wheel has a diameter of 60 centimeter, find its angular speed in radian per second and revolution per second. तो given data हमारे पास इसमें speed of car है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। इसको हम एक घंटे में हमें पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो हम और किलोमीटर को की जगह हम यहाँ पे 1000 मीटर करके मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे 108 किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करें, और सेकंड के लिए 3600, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो फिर हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। आपके पास आंसर आता है 30 मीटर पर सेकंड। डायमीटर ऑफ द व्हील इज गिवन 60 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करें मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट में, और 0.6 मीटर आएगा। देन वी फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा को हमने फाइंड करना है दो दो यूनिट्स में फाइंड करना है, रेडियन पर सेकेंड में और रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास रेडियस है व्हील का वो क्या है। डायमीटर दिया हुआ है आपको 0.6 मीटर, और रेडियस के लिए इसको 2 से डिवाइड करें तो 0.3 मीटर रेडियस आ जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करें 1.885 मीटर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। अच्छा, उसके बाद हमने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन है। और सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका ये रिलेशन होता है v इज इक्वल वी ओवर आर। यहाँ से वैल्यूज पुट करें, ओमेगा आपके पास 100 रेडियन पर सेकेंड्स में आ रहा है। अगर हमने इसको रेवोल्यूशन में फाइंड करना है तो हम देखते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती है, या अगर 1 रेडियन रेडियन में वैल्यूज गिवन है, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। 100 radians will be equal to 100/2 pi revolutions per second, और ये आपके पास आ रहा है 15.92 revolutions per second, इसका आंसर आ रहा है। ये हमारे पास सिंपल इसको हम डायग्राम में इस तरह शो करते हैं। एक तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस है, आर है टेंजेंशियल, वो v है, और ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन हमने फाइंड किया है, यूज़ किया है यहाँ पर एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए। Next question is, an electric motor is running at 1800 revolutions per minute. On switching off, it comes to rest in 20 seconds. If angular retardation is uniform, find the number of revolution it makes before stopping. अच्छा, इसमें पहले हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें एक तो हमें जो एंगुलर स्पीड दी हुई है, इनिशियल एंगुलर स्पीड दी हुई है, वो है 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। स्विच ऑफ करने पर ये स्टॉप हो जाती है, तो फाइनल एंगुलर स्पीड इसकी जो है वो जीरो हो जाएगी, और टाइम टेकन कितना है 20 सेकेंड्स। अब एंगुलर रिटार्डेशन है, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अभी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है और इनिशियल ज़्यादा है, तो नेगेटिव साइन आएगा एक्सेलरेशन के साथ। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है। इसको स्टॉप होने से पहले कितनी रेवोल्यूशंस बनाते हैं, ये थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। गिवन डेटा इसमें हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में। तो रेवोल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर मिनट की जगह इसको 60 से डिवाइड करेंगे पर सेकेंड के लिए। तो ये हमारे पास आंसर आता है 188.4 रेडियन पर सेकेंड। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, टाइम टेकन 20 सेकेंड है। अब हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं।
अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। यहाँ वैल्यूज पुट करें तो अल्फा आपके पास माइनस में आ रहा है, -9.42 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के केस में हमने सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम देखते हैं कि एस की जगह यहाँ थीटा है, और जो लीनियर वेलोसिटीज थी हमारे पास लीनियर मोशन में, वो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर स्पीड आ जाएगी इधर। एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन और टी का स्क्वायर। सो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जो कि हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी। तो ये जो है रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, ओमेगा आई की वैल्यू और टाइम की, और जो भी हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया रिटार्डेशन, वो उसमें पुट करें, और आपके पास जो है 3768 फर्स्ट टर्म आ रही है, और ये जो 1884 जो है ये सेकंड टर्म आ रही है माइनस में। तो फाइनल आंसर आपके पास 1884 रेडियन में आता है। अब ये तो आ गया थीटा की वैल्यू इन रेडियन। और अब हमने रेवोल्यूशंस में फाइंड करनी है, तो अब इसको क्या करेंगे, रेवोल्यूशंस के लिए 2 पाई से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास 300 रेवोल्यूशंस आ रही हैं बिफोर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ मेड। A string 0.5 meter long holding a stone can withstand maximum tension of 35.6 Newton. Find the maximum speed at which a stone of 0.5 kg mass can be rotated with it in a vertical circle. स्ट्रिंग है हमारे पास, उसकी लेंथ 0.5 मीटर है, और वो जो मैक्सिमम टेंशन जो वो बर्दाश्त कर सकती है स्ट्रिंग, दैट इज 35.6 न्यूटन, और इसका मैस है 0.5 किलोग्राम। अब हमने ये देख, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन प्लस वेट। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर एल, एल के साथ कर लें, और फिर यहाँ से ये जो वी स्क्वायर के लिए इसको सॉल्व कर लें। ये जो ब्रैकेट में आ जाएंगी ये टर्म्स, टी माइनस एम जी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैथ जो है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। फिर इस फाइनल टर्म का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है टी माइनस एम जी जो है, टी मैक्सिमम माइनस एम जी जो है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम जी ये 4.9 न्यूटन जो है ये वेट आ रहा है, और टेंशन में से इसको माइनस कर देंगे, 30.7 न्यूटन हमारे पास आ जाती है ये वाली टर्म, टेंशन मैक्सिमम माइनस एम जी। और 30.7 इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें, लेंथ की 0.5 मीटर इसकी लेंथ है, और 0.5 केजी इसका मैस है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें, 5.54 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। 3.5 problem is the flywheel of an engine is rotating at 2100 revolutions per minute when the power source is shut off. What torque is required to stop it in 3 minutes? The moment of inertia of flywheel is 36 kg meter square. यहाँ पर हमारे पास अगेन इनिशियल एंगुलर स्पीड दी हुई है विच इज़ 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन पर सेकंड में। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करें, और आंसर आपके पास आता है 219.9 रेडियन पर सेकेंड इज़ द इनिशियल एंगुलर स्पीड। और टाइम टू स्टॉप कितना है, 3 मिनट, या 3 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 180 सेकेंड्स आता है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसमें भी जीरो हो जाएगी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है विच इज इक्वल टू 36 kg मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास होता है टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। इसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन है। एंगुलर एक्सेलेरेशन हमने देखा इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। सो हम डेल्टा ओमेगा ओवर टी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लेते हैं, फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। और इस केस में भी हमारे पास ये रिटार्डेशन आ रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है 1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू आप इसमें पुट करें, टॉर्क विल बी इक्वल टू आई एल्फा 36 मल्टीप्लाई माइनस 1.22। Problem 3.6 is what is the moment of inertia of a 200 kg sphere whose diameter is 60 centimeter. इस प्रॉब्लम में हमें स्फेयर का मैस दिया हुआ है, सॉलिड स्फेयर है, 200 kg इसका मैस है, और डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.6 मीटर डायमीटर आ रहा है। और रेडियस फाइंड करने के लिए अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिफरेंट जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर होगा।
तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 200 mass और 0.3 का स्क्वायर लेंगे। 7.2 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेयर। Next problem is a satellite is orbiting the Earth at an altitude of 200 km. Assuming the Earth's radius is 6400 km, calculate the orbital speed of the satellite. Satellite is orbiting the Earth at an altitude. Altitude का मतलब क्या है? उसकी हाइट। ठीक है, तो हाइट की कितनी है? 200 किलोमीटर हाइट है, और अर्थ का जो रेडियस है वो 600 किलोमीटर, यानी सेंटर से उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, और उससे ऊपर जो अल्टीट्यूड है उसका सैटेलाइट का, वो 200 किलोमीटर है। तो और हमने क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है इसकी। हमारे पास फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का, स्क्वायर रूट g m/r। इसमें सबसे पहले हम ये जो टोटल डिस्टेंस है r, ये फाइंड करेंगे। हमारे पास जो ऑर्बिटल रेडियस r होगा, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस अल्टीट्यूड। तो वो 6400 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर 6600 किलोमीटर आता है। या इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप लिखें 6.6 10⁻6 मीटर। और इसमें जो कांस्टेंट्स हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, विच इज इक्वल टू 6.67 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg का स्क्वायर होता है। और मैस ऑफ अर्थ जो है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से जो हमारे पास स्पीड आ रही है, ऑर्बिटल स्पीड आ रही है सैटेलाइट की, वो आ रही है 7.7 किलोमीटर पर सेकेंड। Acceleration is the artificial gravity which is perceived by astronaut. 3.9 problem. A bicycle wheel has an angular momentum of 10 kg meter square per second and angular velocity of 2 radian per second. Find the value of its moment of inertia. इसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम गिवन है 10 kg मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और स्पीड है, एंगुलर स्पीड इज 2 रेडियन पर सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। हमारे पास सिंपल रिलेशन है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, और इसमें इनर्शिया जो है वो इक्वल होता है एल ओवर ओमेगा के। और यहाँ से हम वैल्यूज पुट करके 10/2 5 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of bicycle wheel.